Hello students, now in this video we discuss about question number 2 of exercise 4.4। तो चलिए इस क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में एक बार जान लेते हैं क्या चाहता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, किसकी वैल्यू निकालनी है? k की। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, प्रत्येक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या निकालनी है? k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो भी किस कंडीशन में? सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। यह कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि यदि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के टू इक्वल रूट्स है तो फिर k की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। किसकी वैल्यू निकालनी है? k की वैल्यू। कब? जब इनके टू इक्वल रूट्स हो। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट को 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको पता है, क्या पता है कि यहां पर a की वैल्यू कितनी है? 2। b की वैल्यू कितनी है? b कौन होता है? जो x के साथ में मल्टीप्लाई होता है, इट मींस x का कोफिशिएंट। ठीक है ना, हमारा जर्नल फॉर्म क्या होता है? ax² मींस 2, bx मींस k, c कौन है हमारा? 3। ठीक है, a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये और c की वैल्यू ये। अब मुझे बताइए टू इक्वल रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यदि टू इक्वल रूट्स है तो कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी इस पर? b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। क्योंकि यदि टू इक्वल रूट्स है तो b² माइनस 4ac की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो हम लिखते हैं अब नाउ कंडीशन फॉर टू इक्वल रूट्स इज क्या होती है? b² माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू कितनी है? k, तो k²। ठीक है ना, b की वैल्यू k माइनस 4 इंटू a कितना है? 2 इंटू c की वैल्यू कितनी है? 3 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो इसको आगे यदि हम सॉल्व करें तो k² माइनस, इन सबको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। ठीक है, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और साइन किसका आएगा? माइनस का। इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। आगे इसको सॉल्व करें तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको, तो k² को यहीं रख लेंगे और इस माइनस के 24 का ट्रांसपोजिशन कर देंगे तो ये इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का। ठीक है, अब आप वैसे ध्यान से देखो कि यहां पर ये एक तरीके से क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका वेरिएबल कौन है? k है। कौन है इसका वेरिएबल? k है। तो k² है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा कितने सॉल्यूशन होते हैं? 2 सॉल्यूशंस होते हैं। कितने सॉल्यूशंस होते हैं? 2 सॉल्यूशंस। आपने देखा होगा जब भी आपने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि सॉल्व की है तो हमेशा उसके कितने सॉल्यूशंस निकलते हैं? कितने रूट्स निकलते हैं? 2 रूट्स निकलते हैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ठीक है, k² है, k की वैल्यू निकालनी है तो k को हम यहीं रखेंगे। स्क्वायर को जैसे ही हम रिमूव करेंगे सामने वाले नंबर पर क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट लग जाता है। अब k की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 2 आनी चाहिए। तो एक प्लस का लगाएंगे और एक किसका लगाएंगे? माइनस का साइन लगाएंगे। प्लस माइनस। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखिए k इज इक्वल टू, आप 24 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। 24 के स्क्वायर रूट निकालने के लिए 24 का स्क्वायर रूट डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो इसके फैक्टर कर लेंगे हम लोग। तो फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 3 ये हो जाएगा। ठीक है ना, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। यहां केवल किसका पेयर बनता है? 2 का पेयर बनता है। ठीक है, इस 2 का पेयर कंप्लीट नहीं है, इसका भी नहीं है, तो ये 2 तो बाहर आ जाएगा। अंदर कौन रहेगा फिर? 2 इंटू 3 यही रहेगा ना, और 2 इंटू 3 का मतलब कितना हो गया? 6। ठीक है, तो इसका आ जाएगा प्लस माइनस, सॉरी ये हो जाएगा 2√6। कितना हो जाएगा? 2√6। किसकी वैल्यू? k की वैल्यू कितनी रहेगी? 2√6। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं हम। kx ब्रैकेट x माइनस 2
+6। अब आप देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। kx x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो kx² हो जाएगा ये, ठीक है ना। kx को अब किसके साथ में करेंगे, -2 के साथ में। यह प्लस का है, यह माइनस का है, दोनों का डिफरेंट साइन है तो किसका साइन आएगा, माइनस का। kx को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k और साथ में कौन आ जाएगा, x, ठीक है ना। 2 को इन दोनों, इसको kx को और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2kx आ जाएगा, +6 = 0। क्लियर है। आगे चलते हैं। अब ये जर्नल फॉर्म में है ऑलरेडी या स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यहां पर a की वैल्यू कितनी है, a कौन होता है, x² का कोफिशिएंट। x² का कोफिशिएंट कौन है, k। b कौन होता है, x का कोफिशिएंट। x के अलावा जो भी कुछ है वो किसकी वैल्यू है, b की। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2k, ठीक है ना, कॉमा c की वैल्यू कितनी है, 6। क्लियर है। अब क्या करना है हमको, किसकी कंडीशन अप्लाई करनी है, 2 इक्वल रूट्स की कंडीशन अप्लाई करनी है। तो क्या लिखेंगे, नाउ कंडीशन फॉर टू इक्वल रूट्स इज b² - 4ac = क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। 2 इक्वल रूट्स ये कह रहा है ऑलरेडी क्वेश्चन की k की किस वैल्यू के लिए, इसके 2 इक्वल रूट्स होंगे। तो 2 इक्वल रूट्स होंगे तो कब होंगे वो, जब b² - 4ac की वैल्यू कैसी होगी, 0 होगी। b की वैल्यू पुट कीजिए, -2k, इसका स्क्वायर करेंगे, -4 × a की वैल्यू कितनी है, k, × c की वैल्यू कितनी है, 6 = 0। -2k का जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस का साइन तो हट जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, ठीक है। 2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 4, और k का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4k²। इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखोगे 6 × 4 तो ये तो हो जाएगा 24, और साथ में कौन आएगा, k। अब बात आती है साइन की। आप देखो यहां पर माइनस और प्लस, माइनस आएगा और वो माइनस किससे होगा, प्लस से, तो किसका जाएगा वापस, माइनस का साइन आ जाएगा। इक्वल टू में कौन है, 0। आप यहां पर एक चीज देखोगे क्या, कि यहां पर इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है। वो क्या कॉमन आ सकता है, 4 और 24 में से 4 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 4 का डिवाइड 4 में भी होता है, 24 में भी होता है। k² और k में से कौन कॉमन आ जाएगा, k कॉमन आ जाएगा, छोटी वाली पावर क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी। तो चलिए अब क्या बचता है अंदर, ये देखते हैं। 4 का डिवाइड 4 में किया तो 4 से 4 कैंसिल, k² में से k कॉमन आ गया तो क्या रहेगा, k माइनस k। 4 का डिवाइड 24 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। और k का डिवाइड k में करेंगे तो कुछ भी नहीं रहेगा, तो कितना आ जाएगा, k - 6। अब आप यहां पर देख रहे हो क्या, कि ये 4k का और k - 6 का दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो इट मींस ये हुआ कि या तो 4k = 0 है, ठीक है ना, या फिर k - 6 = क्या है, 0। या तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है या फिर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है, तभी तो उनका मल्टीप्लीकेशन क्या आया होगा, 0 आया होगा। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो k = कितना आ गया, 4 का डिवाइड कर देंगे, और यहां पर k = कितना आ जाएगा, प्लस का 6। तो यह हो गया हमारा कि k की वैल्यू कितनी आ गई, या तो k की वैल्यू 0 है, या फिर क्या है, k की वैल्यू 6 है, या फिर k की वैल्यू क्या है, 6 है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए कि यहां पर k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि यदि k की वैल्यू 0 हो गई तो यह x² वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यदि k की वैल्यू 0 पॉसिबल होती तो फिर यहां पर इस पूरी टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि 0 × x² 0 हो जाएगा, और जब x² की टर्म ही नहीं रहेगी तो फिर यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं रहेगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो यहां पर लिख देंगे हम लोग, सिंस k is not equal to 0, k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। सो
k इज इक्वल टू 6, तो k की वैल्यू कितनी हो गई 6 होगी, k की वैल्यू क्या होगी 6 होगी, ठीक है ना। 0 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि यदि 0 रखेंगे तो यह वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने देखा है जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मैं रफली आपको बता देता हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यह स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। और इसके साथ में एक कंडीशन देता है क्या, कि ए की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए 0 नहीं होनी चाहिए। आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखना आप लोग, उसके अंदर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जर्नल फॉर्म होता है जिसमें ए की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए 0। इट मींस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, के है, तो के की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। क्लियर है। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।